स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप सच्ची खबरें पाना चाहते हैं दोस्तों आंगनबाड़ी की हो या अन्य कोई खबरें, तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन बेल भी दोस्तों ऑन कर लें ताकि आपको हर अपडेट इस बात का जवाब दोस्तों जो ये बोला था माननीय मेनका गांधी जी ने सभी आंगनबाड़ियों को, तो दोस्तों अभी हाल ही की बात हुई थी, 2-3 दिन हुए होंगे मुश्किल से। तब इन्होंने जो कहा था ये आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, साफ साफ देख रहे हैं। आज इसका जवाब एक भाई ने दोस्तों सोशल मीडिया पर दिया है, ये बताने के लिए कि सरकार क्या कर रही है, क्या गलतियां हैं और आंगनबाड़ियों पर ये अत्याचार, ये जुल्म जो हो रहे हैं उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये गलत है, उन पर ये जो कह रही हैं वो गलत है। पहले इन हकीकतों को जान ले कम से कम, उसके बाद में कहें। तो आइए इसका जवाब देखते हैं भाई ने जो दिया वो क्या है। वो बहुत ही दोस्तों बातें इसमें सच्ची लिखी हैं। इसमें साफ साफ जो कहा जा रहा है दोस्तों, हम वो आप लोगों को पढ़ करके बताने वाले हैं, आप समझना और दोस्तों वीडियो को लाइक करना। ये माननीय मेनका गांधी के उस बयान का जवाब जिसमें उन्होंने आंगनबाड़ियों पर आरोप लगाया कि आंगनबाड़ी भोजन चोर है। दोस्तों ये आपने सुना होगा, अभी न्यूज़पेपर वगैरह हर जगह निकला होगा, लेकिन ये इन्होंने तो ये कह दिया। अब आइए हकीकत बताते हैं। तो मेनका जी, ये चोरी का खेल कैसे खेला जाता है आपको नहीं पता, हम बताते हैं। ये मेरे शब्द नहीं है, मैं फिर कहना चाहूंगा, ये हमारे एक भाई के शब्द है। मैं उनकी आवाज़ उठाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो लिखा है वो बिल्कुल सच लिखा है और सच हमेशा दोस्तों इस चैनल पर उठाया जाएगा। जब आप किसी भी डीपीओ या सीडीपीओ को किसी शहर में तैनात करते हैं, वह अधिकारी ईमानदारी का चोला पहनकर धड़ाधड़ चेकिंग करता है दोस्तों। और बता दूं, आंगनबाड़ियों का काम पूरा होने पर भी फंसाता है, ये बात हकीकत है। आंगनबाड़ियां जो है भागकर सुपरवाइजर और सीडीपीओ से जो है बेजा फसाना बताती है अपना, लेकिन वहां जो डीपीओ का जाल पहले से दोस्तों बिछा होता है, ये आप सब जानते हो। सीडीपीओ सुपरवाइजर से कहती हैं, मुझे प्रत्येक आंगनबाड़ी से 500 रुपए लाकर दो। सुपरवाइजर आंगनबाड़ियों के पेच कसना शुरू कर देती हैं। ये हकीकत है, मैं वही बता रहा हूं। वहां बोलती हैं कि डीपीओ और डीएम साहब मांगते हैं। देख रहे हैं आप लोग, ये भाई की जो बातें हैं वो बिल्कुल हकीकत है। ये फेसबुक वगैरह पे आपको बखूबी मिल जाएंगी, पोस्टें बहुत शेयर की गई हैं। अब आप देखिए, इसमें डीएम साहब को भी घुसा दिया गया दोस्तों। मेनका जी, ये आंगनबाड़ियों से आपका भी हिस्सा लेती हैं, जो आंगनबाड़ी नहीं देती हैं उनको डर दिखाया जाता है। डीएम साहब चेकिंग पर हैं। आपको बता दूं, तो मरता क्या है, नहीं करता पैसे देता दोस्तों, तो मरता क्या, नहीं करता तो पैसे देना पड़ता है दोस्तों। इसके भी बाद जब पोषाहार वितरण होने के बाद भी जो ऑफिस में बचता है उसे सीडीपी और सुपरवाइजर आपस में लिखा गया कि बंदर बांट करके अपनी चहेती आंगनबाड़ियों से विक्रय करके पैसा अपनी जेब में रखती हैं। अब इसकी शिकायत करना जो बेचारी आंगनबाड़ियों के लिए बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे के समान है। ये बात हकीकत है। जब इतना सब होगा फिर आंगनबाड़ी किसके पास में जाएंगे ये बताइए। एक तो वो उनको मानदेय, उनको जीने लायक तो सरकार नहीं देती है। आपको बता दूं, ये सारी गलतियां, हम फिर कहना चाहूंगा, ये हमारे सरकारों की है। क्यों? क्योंकि अगर ये हमारा सम्मानजनक मानदेय दे दे तो किस बात का आंगनबाड़ियों को डर रहेगा। खुलकर के विरोध कर सकती हैं अपने अधिकारियों का भी कि हम ये गलत काम नहीं करेंगे। ऐसे में ना उन पर दबाव रहेगा ना प्रेशर, कुछ भी रहेगा। मैं फिर कहना चाहूंगा, आगे देखते हैं क्या लिखा है। अब आप बताएं कि मायावती और मुलायम सिंह, मैं कहना चाहूंगा कि शासनकाल में जो भ्रष्ट अधिकारी की भ्रष्ट मानसिकता ना बीजेपी सरकार निकाल सकी और ना आप, यानी कि कोई लोग, यानी कि, और जबकि आपकी जो है सरकार का नारा था भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, लेकिन भ्रष्टाचार आपने आंगनबाड़ियों पर ही थोप दिया कि आंगनबाड़ी भोजन चोर है। अब बताएं, 4,000 रुपए कमाने वाली 500 रुपए प्रतिमाह कहां से देंगी दोस्तों? क्या बीजेपी सरकार में घोटालेबाज ये अधिकारी सब ईमानदार हो गए हैं, सब चरित्रवान हो गए हैं और आंगनबाड़ी भोजन चोर हो गई हैं? ये अधिकारी तंत्र जो बीजेपी को 2019 में सत्ता से बाहर करने में लगा हुआ है, ये बात हकीकत है। मैं योगी सरकार हो या फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, मैं ये कहना चाहूंगा कि यही चीजें समाज में चल रही हैं। आप कुछ अच्छे से सोचिए इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि ये जो निचला तबका है आंगनबाड़ियों का, इन पर बहुत राजनीतियां हो रही हैं। लोग, पार्टी वाले इनको खड़ा करके चुनाव का प्रयास अपना अपना कर रहे हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई भीड़ बढ़ा रहा है, कोई सरकार बीजेपी के खिलाफ में इनको भड़का रहा है। ये सभी चीज़ें चल रही है। मैं इतने दिन से वीडियो क्यों बना रहा हूँ, मेरा मेन मकसद ये है कि आंगनबाड़ियों का भला आप करिए, बाकी की चीज़ें छोड़ दीजिए। धरने पे क्यों जाती है बेचारी, इनको नहीं जाना पड़े किसी के कहने पे या बहकावे पे। मैं ये समझाना चाहता हूँ, आपने जो 2 साल पहले इनसे वादा किया, अगर आपने उसको पूरा कर दिया होता तो आज ये बहनें सड़कों पर क्यों उतर के जाती। मैं ये कहना चाहूँगा, क्यों ये सभी लोग जो माननीय मेनका गांधी जी चोर कहती है, तो ये भी ना कहना पड़ता, ना बहनों को सुनना पड़ता।
तो मैं यही कहना चाहूँगा, तो गलती कहीं ना कहीं हमारी आपकी सभी की है। जो आपने 2 साल पहले वादे किए उनको समय से आप क्यों नहीं पूरा कर पा रहे हैं, ये मेरे आपसे गुजारिश, उनको जल्द से जल्द करें, ताकि मैं नहीं चाहता कोई भी सरकार सत्ता में, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार और जागरूक इंसान हूं जो जनता को जगा रहा हूं। और आपको मैं बता दूं, समाज में ये गलत चीजें हैं जो हम आज ये सरकार कल वो सरकार, ये सब बहुत चलता है। मेरा मेन मकसद यही कि जो है जैसे है आप काम अच्छा करें, जनता आपको खुद ही चुनेगी, लेकिन आप करें तो कम से कम 500 रुपये की जो वसूली में 100 रुपये मैडम आपके नाम से लेकर कहा जाता है, ऊपर मंत्रालय में पहुंचाने हैं। सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं, ये बात बिल्कुल सही है। भाई ने आवाज लगाई है और ये बहुत चीजें वायरल हो रही हैं और ये हकीकत है। मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूं कि मैं सरकार के जो है खिलाफ में सब कर रहा हूं, बिल्कुल गलत आपकी सोच है, आप गलत सोच रहे हैं। ना मैं कांग्रेस का खिलाफ बोला, ना मैं बीजेपी के खिलाफ बोला हूं। मैं जो हकीकत है जो चल रहा है आज के टाइम पे, क्योंकि भ्रष्टाचारी किसमें भरी है आप लोग जानते हो, अधिकारियों में भरी हुई है। अभी आपकी जो समाज में एक अच्छाई का चोला पहने हुई आपकी IAS ऑफिसर थी, वही पकड़ी गई। क्या सच्चाई है क्या नहीं है कौन जाने, लेकिन पकड़ी गई है खुल करके, तो यही सामने आ रहा है घोटाला किया है। तो यही चीजें हैं। अधिकारी लोग, अब बीजेपी सरकार आई थी, कह रहे थे भ्रष्ट अधिकारियों पर जांच होगी, ये सब होगा वो होगा, लेकिन कहाँ कुछ नहीं हो पा रहा है। ये अधिकारी फिर क्यों परेशान करें, कारण इनका यही है। फिर से मैं वही कहना चाहूंगा, 2 साल पहले आपने जो वादा किया वो आप वादा नहीं पूरा कर पा रहे हैं, नतीजा यही है। इसी मजबूरी में लोग धरने पे आ रहे हैं। मैं नहीं चाहता कोई भी बहन हमारी जो धरने पे जाए। बिहार की हालत आप लोगों ने देखी होगी, और बिहार की जो बहनें हैं वो हमसे क्या कहती हैं, सर यूट्यूब पे वो पोस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनसे मैं बता दूं यूट्यूब पे अब कोई पोस्ट नहीं कर सकता, सिर्फ चैनल वाला ही पोस्ट कर सकता है। फेसबुक पेज आप लोगों के लिए है, इतनी मेहनत करते हैं क्यों? क्योंकि हमारा मेन मकसद ये नहीं है कि हमें ये सरकार बनानी है वो सरकार गिरानी है, इनको वोट दो उनको वोट दो, इन सब चीज़ों से हम बहुत परे हैं। हमें चाहिए तो समाज का भला। समाज में जो ये निचला तबका दबा हुआ है, इनके साथ बहुत अत्याचार हुए हैं, इनका मानदेय बढ़ जाए, बस यहीं तक मेरी लड़ाई है। लेकिन लोग, अत्याचार होगा तो आवाज़ जरूर उठाएंगे। फिर मैं वही कहना चाहूँगा, कुछ संगठन वाले हमसे जलते हैं। भाई क्यों जलते हो, हमारी समझ में नहीं आता, हमारी बातें क्यों बुरी लगती हैं? या तो आपकी सोच गलत है, आप लोगों को ठगना चाहते हैं, इसीलिए आपको बातें गलत लग रही होंगी, अन्यथा आपको बात मेरी गलत नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि मैं आपके साथ भी हूँ, मैं उनके साथ भी हूँ। क्यों? क्योंकि जो आंगनबाड़ी के भलाई के लिए आप लोग कर रहे हो अगर मेहनत, तो वो तो आप ही जान सकते हो ना कि आपके अंदर कितनी सच्चाई है। मैं किसी को देख करके उसको गलत नहीं बोलता हूँ, क्योंकि उसके अंदर वो जाने ना उसके अंदर कितनी सच्चाई है। लेकिन अगर आप कुछ कदम बढ़ा रहे हैं, सराहनीय होगा, तो वहां तक हम जरूर साथ देंगे। इसीलिए मैं कहता हूं, सभी संगठनों से मैं अपील भी करता हूं, आप लोग एक हो जाएं। बिहार से हो चाहे राजस्थान से हो, हर जगह से प्रदेश अध्यक्ष लोग जुड़े और चीज़ें देखिए। अगर हमारी राय गलत लगती है तो फिर भी हमें समझाएं, लेकिन आप हमें गलत वर्ड यूज करके कुछ भी ना लिखें, वो गलत है। अन्यथा आप पर कुछ भी, क्योंकि इतने लोग यहाँ पे जुड़े हुए, उनकी भावनाओं के साथ भी ये ठेस होगी, क्योंकि यहाँ पे लाखों लोग अगर हमें संपर्क करके अपनी दुख दर्द को बांट रहे हैं, हम उनकी आवाज़ उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जो सब वो है अंदर से भावनाएं, वो हमसे जुड़ी हुई हैं, कुछ उम्मीदें हैं जिनको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम अपना संगठन खड़ा करें। ये गलतियां आप लोग अगर किसी के संगठन के मन में आ रहे हो तो निकाल दीजिए, क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान हूं कि हम जानते हैं समाज में जो बुराइयां हैं ये ऐसे ही दूर नहीं दोस्तों हो जाएंगी कि हम आज चैनल पे आवाज़ उठाते रहेंगे, सरकार सुन लेगी। क्योंकि जब हमारी बहनें एक एक महीने, डेढ़ महीने धरना करके बैठ जाती हैं, आप लोग चाहे उड़ीसा में ले लो चाहे बिहार में ले लो, तो तब सरकार नहीं सुनती है, नहीं जगती है, तो कैसे हम लोग यहाँ पे रात दिन चिल्लाएंगे, फिर भी नहीं होगा। कारण कुछ हम लोगों की भी गलतियां हैं, ना हम लोग अपनी खबरों को लाइक करते हैं, ना लोगों को जोड़ते हैं, ना लोगों तक शेयर करते हैं। ये हमारी गलतियां हैं। हम लोग क्या शेयर करते हैं, किसी फोटो आ जाएंगे उस पर लिखा होगा जादू देखें, कुछ गलत सी खबरें उनको लोग पोस्ट करते रहते हैं, जो कि गलत है। अपना दिमाग लगाओ, चीज़ों को समझो, जागरूकता, समाज देश तभी बदलेगा जब आप कुछ अच्छे कदम उठाएंगे समाज के लिए। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए खास कर इसीलिए मैंने बनाया कि जो मेनका गांधी जी ने कहा था उनको ये नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि वो खुद ही जानती हैं, नीचे के जो अधिकारी लोग हैं वो खुद ही आंगनबाड़ियों पर दबाव बनाते हैं। नहीं मानेंगे तो निरीक्षण, प्रशिक्षण, ये सभी इन्हों दबाव देंगे, कहेंगे हम आ रहे हैं, चेकिंग करने आ रहे हैं, ये करेंगे तुम्हारे साथ, वो करेंगे, डराते। अभी एक आपको और दिखाया गया था, सुपरवाइजर ने किस तरह रजिस्टर फेंक के मारा आंगनबाड़ी के ऊपर, आंख में चोट लग गई। क्या ये सब जायज़ है? मैं उन सुपरवाइजरों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ समाज में बहुत सी अच्छी भी बहनें हैं, सुपरवाइजर है या DPO CDPO, जो अपना काम अच्छे से करती हैं, प्यार से बात करती हैं। मैं उन्हीं लोगों को आगे करता हूँ। क्यों? क्योंकि इनसे कुछ सीखे वो लोग जो ऐसे गलत काम करती हैं। बहुत सी अच्छी बहनें हैं, हम, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि हमें जानकारी हर जगह की रहती है, ये समझ लीजिए। तो यही मैं समझाना चाहूँगा दोस्तों, ये वीडियो आप जितना शेयर कर सके उतना शेयर करें।
इसलिए नहीं कि मेनका गांधी जी जो कहा है वो गलत है, लेकिन मेनका गांधी जी ने जो कहा उसका जो जवाब ये भाई ने दिया है वो वाकई में सही है। और इसमें जो बात लिखी गई है, जो अधिकारी लोग जो करते हैं, जो हो रहा सिस्टम में पूरा, वो दोस्तों एक तरह से सही है। मैं चाहता हूँ ये आवाज़ सरकार तक जाए, और जो ये समाज में चल रहा है ना गलत, ये इधर आज ये सरकार की बुराई करे, वो उधर कर रहे हैं, कोई अंधभक्ति में लीन है, ये चीज़ें गलत है। आप जागरूक बनिए, इंसान बनिए। और ना मोदी जी, मैं बहुत से लोग कहते हैं मोदी जी ने ये किया, लेकिन जो आपने वादे किए मोदी जी, वो अगर आप पूरे कर दें तो ये जनता जो इधर उधर भटक रही है, ये आप पर भरोसा ये इतना ज़्यादा करते थे, ये कभी कहीं ना कहीं अभी भी इनमें आस है, लेकिन ये आस आप तोड़ रहे हैं, आप उनको छोड़ रहे हैं, क्योंकि वादे करने से, आश्वासन देने से कुछ नहीं होगा। वो जमाना चला गया है अब कि आप कहते रहेंगे और 4 5 6 साल तक ऐसे चलता रहेगा, अगली बार दूसरी सरकार आएगी, फिर आप ये कह देंगे कि पुरानी वाली सरकार ने कुछ नहीं किया, हमारी तब तक सरकार बदल गई और मित्रों हम कुछ कर ही नहीं पाए। तो इससे काम नहीं चलेगा। और ये वीडियो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा, मैंने जो बातें कही वो कैसी लगी, किसी को गलत लगी उसके लिए मैं माफी चाहता हूं दोस्तों। धन्यवाद।